मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ, ये अभी भी हुआ है, ये हो सकता है आइंदा भी हो। इस तरह का वाक़या, इन जैसी ख़ातून ये नहीं होंगी तो इन जैसी कोई और ख़ातून होंगी या कोई और मर्द हजरात होंगे। लेकिन मेरा जवाब उन सब लोगों को यही है कि आई ब्लॉक पीपल बीइंग अ सेलर बिकॉज जहाँ मेरी पर्सनल अटैक होगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होगी, हरासमेंट होगी, मेल होगा मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। फ़ीमेल होगी मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगी, मैं उनको जवाब नहीं दूँगी, लेकिन मैं उनको अपनी सर्विस नहीं दूँगी और मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी, ये मेरा राइट है, ठीक है। बीइंग इन पाकिस्तान एंड बीइंग अ बिज़नेस वुमेन, मैंने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली चलना है, अपना बिज़नेस नहीं रोकना मैंने। लेकिन जो लोग इस तरह करेंगे विद प्रॉपर प्रूफ्स, मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी और स्क्रीनशॉट्स, उनके नाम, उनके घर के एड्रेसेस वो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा और मुझ में और उन लोगों में क्या डिफरेंस रहेगा। ये सबसे मेन बात है। और अगेन मैं यही कहूँगी कि आंखें और कान खोल कर रखें, बीइंग अ सेलर, इस चीज़ को जानें और समझें। चाय खाना हो गया, कितना उनका नाम है आप जानते हैं, आप चॉपस्टिक्स का नाम जानते हैं, आप डिफरेंट जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनका नाम जानते हैं, आर्केडियन कैफ़े इनका नाम जानते हैं। फूड में एंड तक आप एक लेवल पर भी पहुंच जाते हैं, आपसे मिस्टेक्स होती हैं, डिश रिप्लेस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है। आपको करना ये चाहिए कि आप लोगों को कंपनसेशन दें, पैसों की फॉर्म में दे दें, जो कि कोई भी नहीं देता, या आप फूड की कंपनसेशन दें, लेकिन उनको दें ज़रूर, ठीक है। जिन्होंने एग्री करना होगा वो ज़रूर एग्री करेंगे, जिन्होंने इस चीज़ को याद रखना होगा कि एक दफ़ा हुआ है मेरे साथ, 2 दफ़ा हुआ है और ऐसे, तो वो रखेंगे। और ये ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं और इससे घबराना नहीं है और इससे सीखना है। डोंट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू योर कस्टमर्स इन एनी केस। आप उनको कोई और एड्रेस बता दें जहाँ से वो कलेक्ट कर लें चीज़, अगर वो अपनी लोकेशन पे नहीं कलेक्ट कर सकते। डू दिस, ना पर्सनल नंबर शेयर करें, ना घर का एड्रेस शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेटजीज़ जो है ये सीखें, प्रमोशनल का ज़रूर अनाउंस करें और उसके बाद आप कस्टमर्स को दें, क्योंकि ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक दफ़ा फूड ज़्यादा मिल रहा हो कम प्राइस में तो आगे एक्सपेक्टेशन वही बन जाती है, तो ये चीज़ उनको पहले से बताना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली ये वीडियो है बिज़नेस वुमेन के लिए और जो फूड रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और ये वीडियो सबके लिए है। और गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ जवेरिया सरवर ख़ान, आपके साथ मौजूद अपने चैनल घर की कुकड़ी पे। और आज बहुत इंटरेस्टिंग सा जो मेरा बिज़नेस है, फूड रिलेटेड बिज़नेस, उससे मैं बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक लर्नड लेसन और पूरा वो जो वाक़या है और पूरा जो सिनेरियो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे चैनल घर की कुकड़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिए। मज़ीद आप जो गाइडलाइंस चाहते हैं और आप कुकिंग की वीडियोस चाहते हैं या आप कोई स्पेसिफ़िक रेसिपीज़ चाहते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको आपके साथ शेयर करने की, और आपके साथ मैं डिफरेंट कुकिंग हैक्स भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मुझे हार्डली 3 to 4 मंथ्स हुए हैं, और मे बी 5 मंथ्स जो है, मैंने अपना 3 to 4 मंथ्स हुए हैं, मैंने अपना जो है फूड का स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और इसका प्रीवियसली नाम जो था वो घर की कुकड़ी था, और कुछ टाइम के बाद जो है मैंने इसका नाम बदल लिया सेसन मी पे। अच्छा काम जा रहा है अब भी, और आई एम वेरी हैप्पी कि उस मोमेंट के बाद स्टिल आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यू ऑर्डर्स एंड न्यू कस्टमर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ कुछ इस तरह से कि कुछ दिन पहले जो है जो मेरी कम्युनिटी है, मैं स्पेसिफ़िकली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसका मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी कि मेरी जो सोसाइटी है लाहौर में, मैं कहाँ पर रहती हूँ या कहाँ से मैं जो है अपना चीज़ जो है ये कर रही हूँ।
तो वहाँ से उस स्पेसिफ़िक सोसाइटी से जो है मैं ऑर्डर्स लेती हूँ और ऑर्डर्स लेके फिर मैं उनको डिलीवर करती हूँ। और अभी तो ये बिल्कुल छोटा सा एरिया, क्योंकि वो मेरी रेजिडेंशियल जगह है, छोटा सा एरिया है। अगर तो एक्सपैंड होता है तो फिर तो ऑब्वियसली ये है कि आप घर से तो नहीं कर सकते इस चीज़ को एग्जीक्यूट फर्दर, परमिशन भी नहीं होती। और इसको अभी मैं स्टार्टअप का नाम देती हूँ, ये बिज़नेस नहीं है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं होती प्रॉपर उस चीज़ की। तो छोटे लेवल पर जो थोड़ा बहुत होता है आप कर लेते हो, तो वो चीज़ जो है वो हो जाती है, एंड आई एम ऑन दैट लेवल। और इस फेज़ में इंसान सीखता है, समझता है, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किसी को, अपने कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाए बगैर आपको अगर एक चीज़ करनी है, देन यू कैन डू इट। और इवन मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर मेरे, आपने और रिव्यूज़ भी देखे होंगे रेस्टोरेंट्स के, वो तो प्रॉपर एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्टिल उनके जो कुकिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं या और किस्म की चीज़ें हैं वो तो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। कुकिंग का बिज़नेस ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है, हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने उसकी कंपनसेशन क्या रखी हुई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है फूड के बिज़नेस पे। एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट, बजाय इसके कि आप फेस टू फेस होके आप पर्सनल हो जाएं या उसको आप नेगेटिव ले लें या आप उनकी कंपनसेशन ना करें। वो सबसे बड़ा फॉल्ट है। अपनी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसकी कंपनसेशन कर दें, देन वेल एंड गुड। तो जो है वो इस तरह का वाक़या था कि जो मेरी कम्युनिटी है वहाँ पर जो है मैं फ़ूड डिलीवर करती हूँ, उनके ऑर्डर्स वगैरह आते हैं या फिर प्री बुकिंग्स करते हैं वो, तो उस बेसिस पे जो है मैं कुक करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। और उस वाक़ये के बाद मेरे नए कस्टमर्स भी बने और उसी दिन मुझे काफ़ी सारे और लोगों ने बुकिंग की, क्योंकि वो रात का टाइम था जब मुझे पता चला था। और हुआ ये था कि उन्होंने किया ये कि उन्होंने रिवेंज में आके, क्योंकि उनको मैंने उनके बिहेवियर की वजह से, उनके बैड एटीट्यूड की वजह से उनको मैंने जो है ब्लॉक किया था। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सेलर जो है या आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो आप उसमें कस्टमर को ब्लॉक करें। कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है जिस वजह से आपको जो है रोकना पड़ता है या ब्लॉक करना पड़ता है, अपनी सर्विस ब्लॉक करनी पड़ती है, या उस बंदे को या उस कस्टमर को स्पेसिफिकली ब्लॉक करना पड़ता है फ्रॉम योर व्हाट्सएप और फ्रॉम योर फेसबुक। तो इट्स योर राइट। अगर आपकी जो है अगर आपको कोई एस्केलेट कर रहा है इस लेवल पर आके, तो मेरा ख्याल है कि सबका राइट होता है, नॉट ओनली द राइट ऑफ द सेलर। तो आप उसको ब्लॉक जो है वो कर सकते हैं, और ये मेरा राइट था एंड आई डिड इट राइट। तो हुआ ये था कि उन्होंने रिवेंज में आके मेरे ब्लॉक करने के बाद, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनको ब्लॉक किया, सबसे बड़ा रिवेंज उनका ये था। और उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने जो कुछ फेसबुक के फूड के ग्रुप्स थे उसके ऊपर जो है पोस्ट किया, और मैंने चूँकि उनको फेसबुक पे भी ब्लॉक किया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया हुआ है, सब जगहों पे ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं नोटिफिकेशन मिला कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे जो है वो पोस्ट बना के की हुई है। और मुझे पता चला, मेरी एक और कस्टमर थी, उनके थ्रू उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था स्क्रीनशॉट्स के साथ कि ये आपके नाम के लिए जो है ये पोस्ट हुआ हुआ है। तो वो खातून जो हैं जिन्होंने पोस्टिंग की थी रिवेंज में, वो तो ना मुझे टैग कर सकें क्योंकि मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ था, और ना ही जो है मेरे ख्याल है पेज को भी नहीं टैग कर सकें। और उन्होंने मेरे उसके अंदर घर का एड्रेस भी मेंशन किया हुआ था कि ये यहाँ से ऑपरेट करती हैं, और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी उसमें, और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा हुआ था कि जी इनका बिज़नेस स्कैम है एंड ऑल दैट। और मे बी आप उन ग्रुप्स को, फूड के जो ग्रुप्स हैं स्पेसिफिकली मैं आपको बताती हूँ, फूडीज़ आर अस, और काफ़ी सारी ऑडियंस है उसकी, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, बहुत अच्छा ग्रुप है। मैंने वो ज्वाइन नहीं किया हुआ था, मुझे नहीं पता था, और मुझे जो मेरी कस्टमर हैं दूसरी, उन्होंने जो है मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया, और फिर देन फर्दर फिर मैंने जो है अपने बाकी रिसोर्सेज से जो है वो चेक किया, तो बाकी वो चीज़ें पोस्ट हुई थी। और काफ़ी हेट पोस्ट थी, ब्लैंड हेट पोस्ट थी, और काफ़ी कुछ उसमें लिखा हुआ था। मुझे उस टाइम पे रिएक्शन तो था, गुस्सा तो आया हुआ था, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप फ़ेस टू फेस होके, अगर एक बंदा ऑलरेडी रिवेंज में है और आप सामने आके उसको फेस कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है चीज़ें लंबी हो जाती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब उनकी उस पोस्ट के नीचे जो फर्दर कमेंट्स थे, वो कमेंट्स उसमें
3 या 4 या मोर देन दैट हेटर्स के कमेंट्स थे. ऑल हेटर्स वर अंडर दैट अम्ब्रेला. और वो सब वो लोग थे, मेल्स में भी कुछ थे, फीमेल्स में भी कुछ थी, जिन्होंने सब मेंशन किया हुआ था कि इनका ज़ीरो टेस्ट है. और इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इनकी एक दफ़ा बिरयानी जो थी वो ख़राब थी और उसका ज़ीरो टेस्ट था और ये सब कुछ. अच्छा, एक जो थे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि शी डिज़र्व दिस. एक और जो थे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये अपनी सर्विस ठीक नहीं करती, कस्टमर्स को ब्लॉक कर देती हैं. उन सब के कमेंट्स का जवाब मेरे पास प्रॉपर तरीके से है, लेकिन मैं अगर हर एक इंसान को जज बना दूं या उनको मैं कहूं कि आप लोग माने इस चीज़ को, तो ये करना मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है. और मेरे पास प्रॉपर चैट्स हैं उसके, मेरे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें पोस्ट की हुई थी मेरी, आई वोंट डू दैट. लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो मैं इस चीज़ को कंडक्ट करूँगी, लेकिन मेरा ख़्याल है इस चीज़ को मुझे पॉलिटिकल और इस तरह का नहीं बनाना चाहिए. उसमें कुछ मेल हजरात जो थे वो ऐसे थे कि जिन्होंने दे वर नियर टू डू दैट सेक्चुअल हरासमेंट, नियर टू, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन वो इस चीज़ में शामिल थे. दो दे नो कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ की रेजिडेंस हूँ और मैं मैरिड हूँ, हैप्पीली मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इन्होंने इस चीज़ को जानते हुए उन्होंने जो है ये चीज़ जब की, तो मैंने इस वजह से जो है उनमें से चंद एक मेल्स को ब्लॉक कर दिया. ठीक है. दूसरा रीज़न ये कि अब जो कस्टमर उनका उनका जो है इशू था कि जी इनका ज़ीरो टेस्ट था और मैंने बिरयानी ऑर्डर की, उनमें से किसी कस्टमर ने भी ये मेंशन नहीं किया कि मैंने इनको फूड कंपनसेशनल दिया था और मैंने इनको इनके पैसे भी वापस किए थे, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है. मैंने पर्सनली ख़ुद अपनी इस कम्युनिटी से एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस किया था. मैं उस कुज़ीन का नाम नहीं लूँगी, मैं कुक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है. और मैंने उनको मैसेज अपना पहुंचा दिया था उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके. अब मैं उनसे ये कहती कि आप मेरे पैसे रिटर्न करें, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा. मैंने उनको उनको जस्ट मैसेज कन्वे किया कि ये ठीक चीज़ नहीं बनी हुई थी. और अब अगला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं फ़र्दर उनसे ऑर्डर नहीं करूँगी, उनसे ऑर्डर नहीं करवाऊँगी, और या मैं उनको ऑर्डर करूँगी नहीं उनका फ़ूड. मैं नेक्स्ट स्टेप ये करूँगी, बजाय इसके कि मैं जाके उन पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दूँ या मैं पूरी पब्लिक में उनको इस तरह से करूँ. बहरहाल ये सब कुछ हुआ. हेटर्स के कमेंट्स अपनी जगह पे थे, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जो लोग मुझे पर्सनली वो लोग मुझे नहीं जानते थे, वो लोग कस्टमर्स ही हैं मेरे, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया. और उन्होंने कहा कि अगर आपको फ़ूड पसंद नहीं है या कोई इशू है तो आप उनसे ऑर्डर करना जो है स्टॉप कर दें. अगर उन्होंने गलत किया है तो आपने उससे ज़्यादा वर्स्ट किया इस तरीके से. अब जो वो बंदी थी जिन्होंने पोस्ट की थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है इस वक्त तक, और उनको सपोर्ट में मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा था. और मैंने दूसरे रिसोर्सेज से देखा था, क्योंकि मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ है और मुझे डायरेक्टली कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि उनकी तरफ से क्या पोस्ट्स हैं और क्या कमेंट्स हैं. तो इसका मकसद ये है कि आप अपने घर का एड्रेस या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर से बिल्कुल भी शेयर ना करें. जितनी भी मुश्किल में डेफिनेटली आपने उनको करना होता है, देखना होता है कि उनको आप अपनी सर्विस अच्छे तरीके से दे सकें, लेकिन नॉट ऑन द सेक ऑफ़ योर पर्सनल आइडेंटिटी. और आप अपनी कोई पर्सनल स्टेक पे कोई चीज़ मत लें. उनको आप फैसिलिटेट ज़रूर करें, क्योंकि आपका बिज़नेस है, आपने उनकी सुननी है और आपने जिस तरह वो कह रहे हैं आपने उनके लिए करना है. ठीक है. लेकिन जहाँ पर आपके उसमें अगेंस्ट चीज़ें होती हैं तो उसको आप किसी और वे में जो है फुलफ़िल करें. अच्छा, अब उन खातून का मसला ये हुआ था, अब मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, उनका एड्रेस भी मैं जानती हूँ, मैं वो भी नहीं बताऊँगी, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी. लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे फूडीज़ आर अस, तो उसमें शायद आपको मिल जाए. और भी उन्होंने जो स्पेसिफ़िक टू द कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उसके ऊपर भी पोस्ट किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली देखेंगे. एंड दिस वाज ऑल हेट एंड इट वाज ओनली बिकॉज कि मैंने उनको ब्लॉक किया था. अब आते हैं असल स्टोरी की तरफ कि हुआ क्या था. हुआ ये था कि उन्होंने मुझसे ऑर्डर किया था चिकन चाउमीन का, और चिकन चाउमीन का उन्होंने जब ऑर्डर प्लेस किया और उन्होंने उसमें कहा कि ये 1 kg का ऑर्डर आप प्लेस करें, और
ये भी उन्होंने कहा कि आप उसके अंदर शेल पास्ता जो है वो मिक्स कर दें। प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, मैंने उसमें लिखा था कि शेल पास्ता मत ऐड करवाएं, वेट में इशू होगा, वेट का जो है इशू होगा, आप सिर्फ स्पेगेटीज़ लें क्योंकि स्पेगेटीज़ का ही जो है चिकन चाउमीन बनता है। तो उन्होंने एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा कि शेल पास्ता डालें और वेट जो है 1 kg होना चाहिए, और कॉर्न जो है आप अगर एडिशनल डाल दें तो आई वुड बी थैंकफुल, उनका ये कहना था। और कॉर्न के चार्जेस कितने, मैंने उनको चार्जेस बता दिए, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरी इसमें गलती ये थी कि मैं प्रोमोशनल बेसिस पे जो है, क्योंकि मेरा स्टार्टअप था कुछ टाइम पहले, प्रोमोशनल बेसिस पे मैं एक्स्ट्रा फूड दे रही थी कस्टमर्स को, और मैंने कॉस्ट भी कम रखी हुई थी, सही है। मैंने अनाउंस नहीं किया था कि ये सब कुछ प्रोमोशनल बेसिस पे है। कभी कभी मैं उस प्रोमोशनल फूड के ऊपर भी ऑफ्स लगा देती थी वीकेंड्स पे, ठीक है। अब मेरी गलती ये थी कि मैंने अनाउंस नहीं किया था कि ये प्रमोशनल है, फूड भी प्राइसेस भी। मैंने अपनी प्राइसेस रिवाइज़ की हुई थी और मैंने इनको ऑर्डर प्लेस करने से पहले कम्युनिकेट की थी प्राइसेस, ठीक है। और इन्होंने यानी प्राइसेस भी चेंज हुई थी और क्वांटिटी भी फूड की चेंज हुई थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने अकॉर्डिंगली इनको प्राइसेस कम्युनिकेट की और सारी चीज़ें मैंने इनको बताई कि वेट में इशू हो सकता है, ये इशू हो सकता है, लेकिन ये बज़िद थी कि उसमें शेल पास्ता अलग से बॉईल करके मिक्स किया जाए, कॉर्न मिक्स की जाए। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा था कि कैप्सिकम थोड़ा कम कर दें, मैंने कहा ठीक है, वो भी हो गया। ऑर्डर इनके पास चला गया। अब इन्होंने 9:30 का वादा किया हुआ था कि इनका कहना ये था कि मेरे घर तक आप ना डिलीवर करें, या जो जगह है जो गेट की वहाँ पर आप डिलीवर ना करें। मैं बाहर निकली हुई हूँ तो मैं अपने गेस्ट्स को मैंने पिक करना है, तो मैं आपके घर से पिक कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया है, इतना तो होता ही है कि जो इंसान जहाँ रहता है कुछ फेवर कर दी जाए। मैंने कहा ठीक है, आपको ईजी लगता है, आप मेरे घर आ जाएँ, यहाँ से ले लें। घर का एड्रेस उन्होंने लिया, मैंने उनको बता दिया, ठीक है। और उन्होंने आना था 9:30 बजे। मैं घर से बाहर थी, मेरे घर में जो था सर्वेंट था मेरा, उसको मैंने कहा हुआ था कि आपने जागना है, उनकी छुट्टी का टाइम हो गया, तो मैंने कहा आपने जागना है, वो खातून आएंगी, आपने उनको जो है उनका ऑर्डर दे देना है और उनसे आपने टाइम पूछ लेना है कि वो अगले दिन आके, उनका कहना था कि वो अगले दिन आके पेमेंट करेंगी और उनके पास कैश नहीं है, आप ऑनलाइन रिसीव करती हैं या आपको कैश चाहिए, मैं अगले दिन दे दूं। मैंने कहा कि आप अगले दिन मुझे कैश दे दें क्योंकि मेरा अकाउंट का थोड़ा इशू है। मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुई शादी के बाद तो मेरा अकाउंट जो था वहाँ पे फ्रीज़ हो गया था पिंडी में, और अभी मेरा CNIC बन रहा है तो प्रोसेस में है, तो वो चीज़ जो है वो चल रही है। अच्छा, फिर जो है उनको मैंने ये फेवर दी कि ठीक है आप सुबह पैसे दे दीजिएगा कैश, मुझे कैश ही रिक्वायर्ड है। उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने ऑर्डर्स में उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, जो कि मुझे काफ़ी उसमें मुश्किल पेश आई थी, लेकिन मैंने उनको ये फेवर दे दी थी। तो नेक्स्ट डे आके उन्होंने पेमेंट की और रात को मैंने अपने सर्वेंट को कहा था कि आपने लेट तक जागना है, वेट करना है और इनको ऑर्डर देना है। वो आई, 1.5 घंटा लेट आई और उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया था, बट आई हैड कंपनसेटेड हर कि ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उनको फेवर दी, कंपनसेशन नहीं सॉरी, मैंने उनको फेवर दी कि जो है आप को फिजिबल लगता है आप 1.5 घंटा लेट आ जाएं, ऑल दैट। वो आई और मैंने सर्वेंट को कहा था कि उनसे टाइम पूछ लें कि अगले दिन वो कब आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। संडे को लेट उठना होता है, मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि हम लोग लेट सोते हैं और लेट जागते हैं, लेकिन आई ट्राई टू मैनेज माई बिजनेस इन दैट स्केड्यूल एज वेल। अगले दिन संडे था और इसलिए मैंने टाइम पूछवा लिया। उन्होंने सर्वेंट को मेरे टाइम भी नहीं बताया, बल्कि उल्टा उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया और उनको ये कहा कि मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता मैं कब उठूँगी और जब मैं उठ जाऊँगी तब आ जाऊँगी, और आपकी बाजी कितने बजे उठती हैं। शी टॉक लाइक दैट टू माई सर्वेंट, और उन्होंने नहीं बताया उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट डे संडे को जब ये आ गई और इन्होंने गेट पे बेल दी, हम लोग तो सो रहे थे, तो मैंने अपने सर्वेंट को कॉल की। वो भी अपने किसी काम में बिज़ी था या जो भी था, तो थोड़ा सा लेट हो गया उनका जाना। जाके फिर उन्होंने गेट खोला और उनसे पेमेंट जो है कैश में रिसीव कर ली, और जो कि पूरी पेमेंट थी। अब जब पेमेंट वगैरह हो गई, आई वॉज़ वेटिंग फॉर द टाइम, कम दे देती मैं एक्सेप्ट कर लेती, पूरे दिए मैंने एक्सेप्ट कर लिए, ना देती तो तब भी मैं जाने देती, उनसे मैं गिला ना करती और मैं ये करती कि मैं आइंदा उनसे ऑर्डर ना लेती या फिर उनको ब्लॉक कर देती। उन्होंने पेमेंट कर दी, उनके पेमेंट करने के घंटे के बाद जो है, अब मैं तो जाग गई थी, मैंने फिर जो है उनको ब्लॉक कर दिया। और रीज़न यही था कि शी यूज़ द वर्ड
कि डोंट चीट मी फॉर द नेक्स्ट टाइम, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ। आप खुद सोचें कि आप एक बंदे को कह रहे हैं कि मुझे आप चीट ना करना और मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ। मैं इस तरह के वर्ड सुन के मैं उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ? उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया है, मेरे काम से हट के उन्होंने बात किया, उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया है और उन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि मैंने उनको वेट जो है वो कम दिया है चीज़ का, उनसे चार्जेस ज़्यादा लिए हैं। वो सब कम्युनिकेशन मेरे पास है और उनको कम्युनिकेट भी हुआ था कि प्राइसेस बदल चुकी हैं और चीज़ें बदल चुकी हैं, यू हैव टू सी दैट। लेकिन उन्होंने जो है उस चीज़ को बॉदर नहीं किया, अपनी कस्टमाइजेशंस उन्होंने करवाई जो कि मैंने मानी इनको फेवर देते हुए। तो मैं अब ये समझती हूँ कि बेहतर यही है कि आप अगर कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, डू इट सेंसिबली, उसको रिकॉर्ड में रखें। और बेहतर ये है कि आप कस्टमाइजेशन ना करें, अगर कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्ड्स बना दें, पॉलिसी बना लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एज अ सेलर, फूड सेलर, कुछ प्रमोशनल बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो उसको अनाउंस ज़रूर करें अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, ताकि उनको पता हो कि प्राइसेस और क्वांटिटी फूड की रिवाइज़ होगी बाद में, और फिर बाद में वो गिला ना करें। और इन लोगों का गिला मेरा ख्याल से जेन्युइन है, लेकिन पर्सनल एलिगेशंस और पर्सनल लेवल पर आके अटैक करना और फिर इरिटेट करना ऑन व्हाट्सएप और ऑन अ कॉल, और फिर मेरे ब्लॉक करने पे उनको गुस्सा आ जाना, दैट वाज टोटली सेंसलेस। और कमेंट्स में लोगों के आए हुए थे, दैट वाज अ ग्रेट सपोर्ट टू मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मेरे कस्टमर्स अफेक्ट नहीं हुए और जो अल्लाह ने रखा हुआ है वो मुझे मिलना है, एंड आई एम गिविंग द गुड सर्विसेज टू माई कस्टमर्स। तो मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ, ये अभी भी हुआ है, ये हो सकता है आइंदा भी हो इस तरह का वाक़या। इन जैसी खातून ये नहीं होंगी तो इन जैसी कोई और ख़ातून होंगी या कोई और मर्द हजरात होंगे। लेकिन मेरा जवाब उन सब लोगों को यही है कि आई ब्लॉक पीपल बीइंग अ सेलर बिकॉज जहाँ मेरी पर्सनल अटैक होगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होगी, हरेसमेंट होगी, मेल होगा मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। फ़ीमेल होगी मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगी, मैं उनको जवाब नहीं दूँगी, लेकिन मैं उनको अपनी सर्विस नहीं दूँगी और मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी, ये मेरा राइट है, ठीक है। बीइंग इन पाकिस्तान एंड बीइंग अ बिज़नेस वुमेन, मैंने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली चलना है, अपना बिज़नेस नहीं रोकना मैंने। लेकिन जो लोग इस तरह करेंगे विद प्रॉपर प्रूफ्स, मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी, और स्क्रीनशॉट्स, उनके नाम, उनके घर के एड्रेसेस वो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा और मुझ में और उन लोगों में क्या डिफरेंस रहेगा। और एक दफ़ा होता है, एक दफ़ा भी जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन बीइंग इन बिज़नेस आप शुरू में इग्नोर करते हो, लाइक फॉर वन टाइम, फॉर टू टाइम, अगर आपको कोई इस तरह हरास कर रहा है तो आप इग्नोर करते हो कि मे बी बाद में ऐसी मोमेंट ना आए। लेकिन अगर दो दफ़ा तीन दफ़ा इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको मेरा ख्याल है फिर उसका जो नतीजा है वो इसी तरह निकलता है कि ब्लॉक कर दिया जाए। सेकेंडली, वो जो ख़ातून हैं जिन्होंने अपना पूरा इशू जो है वो पोस्ट किया हुआ था और ब्लॉक करने के तनाजुर में मेनली उसके पीछे भी यही बैकग्राउंड है कि एक दफ़ा उन्होंने चीट का वर्ड यूज़ किया कि डोंट चीट मी फॉर द नेक्स्ट टाइम, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, ये एक दफ़ा हो गया, आई इग्नोर दैट। लेकिन इसके अलावा अगेन उन्होंने फिर यही चीज़ यूज़ की कि शेम ऑन यू, और यू चीटेड मी एंड यू डू दैट, यू डिड दिस। और उनके जाने के 1 घंटे के बाद जो है उनकी पेमेंट करने के अगले दिन, पेमेंट करने के 1 घंटे के बाद जब मैंने उनको ब्लॉक किया तो उसके जवाब में जो है इन्होंने पूरी लंबी जो है वो स्टोरी लिख दी, और उसमें इन्होंने यही मेंशन किया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आपका ऑर्डर आपको मिल गया, आपने कम्युनिकेशन कर ली सब, आपने पेमेंट कर दी सब, तो आप मुझे फिर दोबारा फॉलो क्यों कर रही हैं? वाई यू आर फॉलोइंग मी देन? कि मैंने आपकी सारे काम के, आपकी पेमेंट के 1 घंटे के बाद जब मैंने आपको ब्लॉक किया, तो वाई यू आर फॉलोइंग मी? और इसके अलावा और काफ़ी सारे उनके एलिगेशंस थे, उन सब के प्रूफ्स और जवाबात जो हैं वो मेरे पास हैं। लेकिन अगेन वही बात कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है। मेरे पास हल सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि उन लोगों से जो है वो अवॉइड किया जाए और उनको फ़र्दर जो है ये चीज़ें करने से रोका जाए, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। बाकी फ़र्दर
इस तरह के लोगों के लिए इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ तक मैं ना आती अगर मुझे इस तरीके के साथ जो है एलिगेशंस ना लगाई जाती और इस तरीके के साथ जो है इंसल्ट ना की जाती, वो उल्टा उसके रिटर्न में आके उनकी अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। और अभी भी ये वीडियोस जो हैं ये वीडियो जो है मेरी ये मैं अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, नॉट ऑन दैट कम्युनिटी। डायरेक्टली किसी को अगर यहाँ से मेरे चैनल से आकर मिल जाती हैं तो वो एक अलग बात है, चूँकि मेरे चैनल की ऑडियंस जो है वो कम है फ़िलहाल, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी एक बंदे को मिल गई मेरी कम्युनिटी में से तो आई नो वो जंगल की आग की तरह जो है बाकी कम्युनिटी में जो है वो पहुँच जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये सबसे मेन बात है। और अगेन मैं यही कहूँगी कि आंखें और कान खोल कर रखें। बीइंग अ सेलर इस चीज़ को जानें और समझें। चाय खाना हो गया, कितना उनका नाम है आप जानते हैं, आप चॉपस्टिक्स का नाम जानते हैं, आप डिफरेंट जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनका नाम जानते हैं, आर्केडियन कैफ़े इनका नाम जानते हैं। फूड में एंड तक आप एक लेवल पर भी पहुंच जाते हैं, आपसे मिस्टेक्स होती हैं, डिश रिप्लेस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है। आपको करना ये चाहिए कि आप लोगों को कंपनसेशन दें, पैसों की फॉर्म में दे दें, जो कि कोई भी नहीं देता, या आप फूड की कंपनसेशन दें, लेकिन उनको दें ज़रूर, ठीक है। जिन्होंने एग्री करना होगा वो ज़रूर एग्री करेंगे, जिन्होंने इस चीज़ को याद रखना होगा कि एक दफ़ा हुआ है मेरे साथ, 2 दफ़ा हुआ है और ऐसे, तो वो रखेंगे। और ये ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं और इससे घबराना नहीं है और इससे सीखना है। डोंट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू योर कस्टमर्स इन एनी केस। आप उनको कोई और एड्रेस बता दें जहाँ से वो कलेक्ट कर लें चीज़, अगर वो अपनी लोकेशन पे नहीं कलेक्ट कर सकते। डू दिस, ना पर्सनल नंबर शेयर करें, ना घर का एड्रेस शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेटजीज़ जो है ये सीखें, प्रमोशनल का ज़रूर अनाउंस करें और उसके बाद आप कस्टमर्स को दें, क्योंकि ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक दफ़ा फूड ज़्यादा मिल रहा हो कम प्राइस में तो आगे एक्सपेक्टेशन वही बन जाती है। तो ये चीज़ उनको पहले से बताना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और स्पेसिफिकली ये वीडियो है बिज़नेस विमेन के लिए और जो फूड रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और ये वीडियो सबके लिए है। और गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ और किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।